नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूरोपियों का आगमन। लुसेंट ऑब्जेक्टिव का महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे हम लोग और इसका टोटल 95 क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी, ये भी सही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602, ये भी सही है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664, ये भी सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। इसे भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा, सही है। ब्रिटिश इंडिया का कलकत्ता, डच ईस्ट इंडिया का नेगपट्टनम, सही है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पांडिचेरी, सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ। तो इनमें से सभी, डी नंबर, जितने इनमें से सभी कंपनियों का भारत में आगमन हुआ था। आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया। तो वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग पाँचवें क्वेश्चन की ओर। पाँचवा क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय कंपनी ने अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो ऑप्शन 6 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, पुर्तगाली। आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। तो वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट में। आगे बढ़ते हैं हम लोग आठवां क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो पुर्तगाल का रहने वाला था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था सर टॉमस रो, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हम लोग 10वां क्वेश्चन की ओर। और 10वां क्वेश्चन हमारा है, गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मुक्त किया गया था। किसने किया था? पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हम लोग 11वां क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। तो अल्बुकर्क ने गोवा को किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन, भारत तक समुद्री व्यापार की खोज किसने किया था। तो भारत तक समुद्री व्यापार की खोज पुर्तगालियों ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी। तो उसे अनुमति किसने दिया था? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर ने। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने किया। भारत के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया? वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किससे हुई। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई पेरिस की संधि से। 16 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो भारत आगमन का प्रमुख उद्देश्य था काले मिर्च एवं मसालों के व्यापार का एक अधिकार प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा, तो उसका किसने स्वागत किया। तो किसने स्वागत किया? तो राजा जमूरिन, कालीकट के राजा जमूरिन, ऑप्शन नंबर ए। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ। तो पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली थी? कालीकट में। कहाँ खोली थी? कालीकट में। 19 नंबर क्वेश्चन, 1717 में मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था। तो किसने जारी किया था? फर्रुख सिंह, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी। यानी बेसिन की संधि किसके किसके बीच? ब्रिटिश और, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी नंबर, बाजीराव द्वितीय। आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग। कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई। तो नीले पानी की नीति किसने अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। 23 नंबर क्वेश्चन, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो पुर्तगाली
साम्राज्य का वास्तविक ऑप्शन नंबर बी अल्फांसो डी अल्बुकर। 24 नंबर क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना था? तो किस से छीना था? यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर के सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह, उससे छीना था। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत, यानी पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ था? तो कौन हुआ था? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। कौन हुआ था? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली या स्लावली के स्थान पर हराया था? तो पुर्तगालियों को किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने। किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है प्रथम कर्नाटक का युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन क्या था? ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दिया? तो जहांगीर ने खान की उपाधि किसे दिया था? हॉकिंस को। आगे देखते हैं, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोच्च सोरारोफी मिलता था। कहाँ से मिलता था? बिहार से। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 30 नंबर, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। कहाँ? सूरत में। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किसने प्रदान की थी? वह शासक कौन था? तो वह शासक था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किए थे वह कहाँ था? यानी पुर्तगालियों ने बंगाल में पहली कोठी कहाँ खोली थी? तो हुगली में। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा बंदरगाह? मुंबई। ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे आता है? पुर्तगालियों का। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं। अल्फांसो द इंडिया पुर्तगालियों के सामुदायिक साम्राज्य का नाम, ये सही है। कॉटेक्स पुर्तगालियों द्वारा जारी किया गया जानलेवा पारपत्र या आज्ञापत्र, ये भी सही। इनक्विजिशन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण, ये भी सही है। पोर्टोगांडो यानी महान बंदरगाह पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी जाने वाली संज्ञा, ये सही है। तो उसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन। इसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब आई है, आप लोग मैनेज कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम से ये ठीक हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों में सही क्रमों का, यानी इसका क्रम से जाना है पहले कौन सा युद्ध हुआ। तो 36 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगालियों में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के क्षेत्र में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? ए नंबर, पुर्तगालियों ने 1498 में गोवा पर कब्जा किया, यही सही नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग फ्रांसीसियों, भारत में फ्रांसीसियों अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो कहाँ लगाया था? सूरत में। कहाँ लगाया था? सूरत में। फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने अपनी पहली खोटी सूरत में ही खोली थी। आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया? तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया? पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा दमन द्वीप को किस वर्ष जन आंदोलन के द्वारा भारत ने भारतीय गणराज्य में मिलाया था? यानी ये सबको भारतीय गणराज्य में कब शामिल किया था? तो 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? तो पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित की गई थी, उसे किसने स्थापित किया था? पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रल। ए नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, भारत में भारतीय वस्त्रों का प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो
तो फ्रांसीसियों को जाता है। किसे जाता है? फ्रांसीसियों को जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? अंग्रेज। कौन सफल रहे? अंग्रेज। आगे देखते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसे अंग्रेज ने डचों को हराया? तो यानी अंग्रेज ने डचों को कब हराया था और उसकी चुनौती खत्म किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वेदरा का युद्ध 1759 में। 1759 में वेदरा का युद्ध में अंग्रेज ने डच को हराया और वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया। आगे देखते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो डच ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में कहाँ खोली? मसूलीपट्टनम में। सी नंबर ऑप्शन। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम नेता रॉल्फ फिंच। कौन था? रॉल्फ फिंच, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 48 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसने किया था? मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जानने वाले कुछ व्यापारियों ने। ए नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं हम लोग 49वां नंबर क्वेश्चन, 49वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 31 दिसंबर 1600 को किस एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी भारत के साथ व्यापार करने का एक मात्र अधिकार दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रानी एलिजाबेथ ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर थॉमस स्माइथ। कौन था? थॉमस स्माइथ। 51 नंबर, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से? हेक्टर नामक जहाज से भारत पहुंचा था। 52 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने 16 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थाई कोठी खोलने की अनुमति दी थी? तो सूरत में कोठी खोलने की अनुमति किसने दिया था? तो बी नंबर, जहांगीर ने। किसने दिया था? जहांगीर ने। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर 1615 से मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में कौन आया था? सर टॉमस रो। कौन आया था? सर टॉमस रो। आगे बढ़ते हैं हम लोग 54 नंबर को। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी यानी कैथरीन के जो शादी हुआ था चार्ल्स द्वितीय से, उसके उपलक्ष्य में कौन सा द्वीप उसे दहेज स्वरूप दिया था? बम्बई को। कौन सा द्वीप दिया था? बम्बई को दिया था। आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, इंटरपोलर्स